ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम आप सबको जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में स्वागतम कृष्णा कथा श्रेणी में स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही कृपालु हैं और उनका सबसे जो करुणा का जो दृष्टांत है, द मोस्ट अमेजिंग एग्जाम्पल, दृष्टांत भगवान की करुणा का ये है कि भगवान इस पृथ्वी पे अवतरण करते हैं। ब्रह्मा जी जब भगवान के लिए अपना प्रार्थना वंदनम करते हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आता है, तो भगवान को प्रार्थना करते हुए, भगवान की गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं कि गुणात्मनस्तेपि गुणान विमातुम, कि हे भगवान आप गुणात्मा हैं, गुण की आत्मा हैं। हम देखते हैं कि इस दुनिया में कोई भी अगर एक सुंदर स्त्री होता है, जब अलंकार पहनती है तो और भी उसकी सौंदर्य वृद्धि हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब अलंकार आभूषण से सुसज्जित हो जाता है तो उसका सौंदर्य वृद्धि हो जाता है। पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये जो बाहरी सौंदर्य है, उस बाहरी सौंदर्य को वृद्धि करता है, पर कोई अगर व्यक्ति अच्छे साधु गुण से, जैसे नम्रता, जैसे सहिष्णुता, जैसे सबको मान सम्मान देना, ये सारे दिव्य गुण से जब सुसज्जित हो जाता है तो खाली उसका बाहरी सुंदर नहीं होता है, उसका हृदय भी सुंदर हो जाता है। इस तरह ब्रह्मा जी बताते हैं। और ये सारे दिव्य गुण को गुण बताया जाता है। पर हे भगवान, कि दिव्य गुण एक मनुष्य को तो अंदर से सुंदर कर सकता है, पर आप वो व्यक्ति हैं जो सारे दिव्य गुण को भी सुंदर कर लेते हैं, और इसीलिए आप गुणात्मा हैं। नम्रता जब एक मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है तो मनुष्य को सुंदर कर लेता है, पर वो ही नम्रता देवी जब आपको विभूषित करती है तो वो खुद सुंदर हो जाती है।
जब कोई अलंकार आपको विभूषित करता है तो वो अलंकार सुंदर हो जाता है। ये आपकी गुण है। तो ये अगर किसी का गुण है कि वो गुणों के सागर हैं और गुण को ही गौरवान्वित करते हैं, तो उस गुणात्मा भगवान कृष्ण आपको मैं क्या प्रार्थना कर सकूं। पर आपके जो अनंत गुण है उसमें से एक गुण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे शिरोमणि गुण है, और वो है कि आप आपके भक्तों को करुणा दिखाने के लिए, भक्तों को उद्धार करने के लिए इस भौतिक संसार से आप इस जगत में अवतरण करते हैं। हीत अवतीर्णस्य कैशेरेष्य कालेन यर्वा विमितासु कल्पे द्यूपा भूपाम सवखे मिहिका द्विभाषा। ऐसे हो सकता है कि काल क्रम में कि ऐसे कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक आए कि ये पृथ्वी के जितने सारे धूलि हैं उसको गणना कर ले, पर आपकी गुणों की गणना कोई नहीं कर सकता है। और विशेषतः आपकी जो सबसे विशेष गुण है, शिरोमणि गुण है, करुणा है, उसका जो गणना है, उसका जो कल्पना कोई नहीं कर सकता है। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि ये जो जन्माष्टमी है, भगवान को हमारे जीवन में इस पृथ्वी में अवतरण करने का जो उत्सव है, इसको पालन करके हम भगवान के लिए कुछ बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं। हालांकि भगवान इतने कृपालु हैं, करुणामय हैं कि हमको उनका जो ये उत्सव है उसको पालन करने का मौका दे रहे हैं, वो खुद अवतरण करके। भगवान अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, पर एक छोटे शिशु के रूप में, एक छोटे बालक के रूप में, एक छोटे युवक के रूप में मनुष्य के शरीर लेके हमारे मन को आकर्षित करने के लिए और फिर से उनके धाम में वापस लेके जाने के लिए भगवान खुद अवतरण करते हैं। आज से 5000 साल पहले भगवान अवतरण किए और भगवान इस धरा से वापस जाने के बाद अपने कई कई भक्तों को भेजे, उनकी जो वाणी, उनकी जो लीलाओं के बारे में चर्चा करने के लिए और उस लीलाओं को चर्चा करके बाकी पूरा धरा को शुद्ध करने के लिए। उसी प्रसंग में एक सुंदर से भक्त का गुणगान आज हम करेंगे। कलयुग की प्रारंभ की 300 साल के बाद ये भक्त एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किए। वो ब्राह्मण परिवार सब समय भगवान श्री नारायण की सेवा में नियुक्त रहते थे और फूलों की सेवा, मालाकार सेवा करते थे। और ये ब्राह्मण जिनका नाम विप्र नारायण रखा गया, ये ब्राह्मण चोल राज के प्रदेश में कावेरी नदी के तट में तिरुमंडनागुदी के जगह में जन्म ग्रहण किए मार्गशीर के महीने में। बचपन से ही इनका भगवान श्री नारायण के प्रति अत्यंत प्रेम था और उनके माता पिता, उनके सारे परिवार वर्ग, क्योंकि
मालाकार का सेवा करते थे, तो ये भी उस सेवा में अत्यंत निपुण हो गए और अत्यंत आग्रह के साथ वो सेवा करने लग गए। देखते ही देखते उनका उम्र बढ़ते गया और भगवान के प्रति उनका प्रेम इतना इतना तीव्रता से बढ़ने लग गया कि वो निर्णय किए, अपने माता पिता से बताए कि मैं केवल जीवन में सिर्फ नारायण की ही सेवा करूंगा और जीवन में फिर से विवाह या कोई संसार नहीं बनाऊंगा। उनके माता पिता को पता था कि विप्र नारायण अत्यंत भगवान से आसक्त हैं, तो उन्होंने विप्र नारायण को बताया कि आप सारे तीर्थ स्थली में घूम के भगवान की प्रचार कीजिए। विप्र नारायण अपने माता पिता से यह आशीर्वाद प्राप्त करके श्री नारायण लक्ष्मी नारायण के अलग अलग तीर्थ स्थान में भ्रमण करने लग गए। और जब भी कोई भी तीर्थ स्थान में जाते थे विप्र नारायण, सारे पुजारियों को के साथ अलग अलग वंदना करते थे। भगवान को माला में कैसे फूलों से सुसज्जित करना है ये शिक्षा देते थे और भगवान की सेवा अत्यंत निपुणता से करते थे। एक दिन ये विप्र नारायण कावेरी के तट पे स्थित श्री रंगनाथ स्वामी श्रीरंगम में पहुंचे। हमने निर्णय किया था कि लास्ट ईयर की साउथ इंडिया यात्रा में इधर भी जाएंगे, पर क्योंकि कोविड आ गया, हमको केवल कर्णों से ही सुन के ही जाना पड़ रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कथा के माध्यम से तीर्थ स्थान की भ्रमण करें, पर जब मौका मिले हमको स्वदेह में भी तीर्थ स्थान भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि ये एक भक्ति का अंग है। भगवान की तीर्थ स्थली को भक्तों के संग में भ्रमण करना। तो विप्र नारायण जब पहुंचे, सारे उधर के पुजारी लोग से सुने कि रंगनाथ स्वामी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। तो विप्र नारायण खुद रंगनाथ स्वामी जी का दर्शन करने के लिए गए। और जब विप्र नारायण भगवान श्री रंगनाथ की दर्शन किए, उनके हृदय में इतना प्रेम, हृदय भाव विह्वल हो गया, उनके प्रति प्रेम, रंगनाथ स्वामी के प्रति प्रेम। और विप्र नारायण निर्णय किए कि मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं केवल इधर श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी का सेवा करूंगा। विप्र नारायण देखे कि रंगनाथ स्वामी अत्यंत सुंदर है, पर उनके जो श्री अंग है, उसमें दिव्य यंग अंग है, उसमें अच्छा माला नहीं है। तो विप्र नारायण निर्णय किए कि मैं इधर ही रहूंगा और श्री रंगनाथ स्वामी के लिए एक सुंदर उपवन, एक सुंदर माला उपवन, एक सुंदर फूलों का उपवन बनाऊंगा, जिससे हर दिन सुंदर सुंदर सुसज्जित माला निकले और मैं खुद माला बना के रंगनाथ स्वामी को पहनाऊंगा। ये भक्त की इच्छा है। भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं, ये कैसे हम निर्णय कर सकते हैं? हमको अगर निर्णय करना है, हमको अगर पता लगाना है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भगवान को सेवा करने का कितना तीव्र इच्छा है, उस इच्छा से हम पता लगा सकते हैं कि हम भक्ति में कितना प्रगति कर रहे हैं। भगवान को भोग लगाना, भगवान को सुंदर मालाओं से, फूलों से सुसज्जित करना,
भगवान को कीर्तन सुनाना, भगवान के लिए कुछ, भगवान के सामने कुछ श्लोकों का उच्चारण करना, भगवान को खुश करना अत्यंत सुविधाजनक है। इस दुनिया में किसी को भी प्रसन्न करने के लिए हम देखते हैं, हम तो खुद विवाह नहीं किए हैं, पर हम देखते हैं कि एक लड़का या फिर एक लड़की, एक लड़का या लड़की को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करता है। और इतना सब कुछ करने के बावजूद कभी कभी तो ऐसे होता है कि लड़की प्रसन्न नहीं होती है और किसी और के साथ चली जाती है। और हम देखते हैं वो लड़का इतना मानसिक स्तर से पूरा टूट जाता है कि मैंने इतना समय इस लड़की को प्रसन्न करने का कोशिश किया, क्या क्या नहीं किया, पर प्रसन्न नहीं हुई। पर भगवान को प्रसन्न करना सबसे आसान है। और जिस व्यक्ति को प्रसन्न करना सबसे आसान है और जिस व्यक्ति को प्रसन्न करने से जीवन में, हृदय में और जीवन के बाद में केवल आनंद ही आनंद भर जाएगा, उस व्यक्ति को हम प्रसन्न करने का कोशिश नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को प्रसन्न करने का हमारे हृदय में इच्छा जागृत नहीं होता है। और इस भौतिक जगत में, इस भौतिकवादी सारे लोगों को प्रसन्न करने में हम जुटे हुए हैं, जिनको प्रसन्न करना इतना मुश्किल है। तो भगवान विप्र नारायण की माला सेवा में इतना प्रसन्न थे। हर दिन देखते देखते विप्र नारायण श्री रंगनाथ स्वामी के लिए इतना सुंदर एक उपवन बनाए, सुसज्जित माला बनाते थे अलग अलग फूलों से जोड़ के, और वो रंगनाथ स्वामी हर दिन अपने सर के ऊपर लगाते थे। और विप्र नारायण अपने सेवा में अत्यंत निमग्न रहते थे। और उधर छोटा सा एक कुटीर में रहते थे, उसी उपवन के अंदर कावेरी नदी के तट के पास। श्रीरंगम का मंदिर का जो देखभाल का कार्य है, उस समय चोल देश के राजा करते थे। राजाओं का आजकल तो एंटरटेनमेंट में यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम और बॉलीवुड, हॉलीवुड, HBO, स्टार मूवीज, ये सब अभी क्या चल रहा है पता, नेटफ्लिक्स। आजकल लोग अपना मनोरंजन के लिए ये सब अलग अलग चैनल चेंज करते रहते हैं। पर उस समय राजा लोग अलग अलग नृत्यकारी महिलाओं को बुलाते थे और उनको उनकी मनोरंजन के लिए, राजा के मनोरंजन के लिए अलग अलग महिलाएं, सुंदर सुंदर स्त्रियां लोग आके नृत्य करती थी। चोल राज के प्रदेश में श्रीरंगम मंदिर से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर दो बहन रहती थी। ये चोल राजा के राज दरबार में खूब सुंदर नृत्य करती थी। दोनों बहन थी, they were 2 sisters। एक का नाम हुआ देवी और एक जो छोटी बहन थी उनका नाम हुआ देवदेवी। देवी और देवदेवी इतने सुंदर थे कि राजा चोल देश के राजा सब समय उनको बुलाते थे नृत्य करने के लिए और अनेक अनेक उपहार देते थे।
सोचिए कि अगर किसी प्रदेश के राजा आपको इतना सारा उपहार देंगे क्योंकि आप इतने सुंदर नृत्य करते हैं, आप इतने सुंदर खुद हैं, आपके शरीर इतना सुंदर है, तो कितना आपका अहंकार बढ़ जाएगा। एक दिन की बात है, देव देवी और देवी उनके कुछ सहेलियों के साथ राज दरबार में नृत्य किए और अत्यंत बहुत सारे उपहार इकट्ठा किए राजा से और बाकी मंत्रियों से, और वापस आ रहे थे। पर नृत्य करते करते सब कोई थक गए थे, और क्योंकि थक गए थे, वापस आते समय उन्होंने देखा कि श्रीरंगम मंदिर से कुछ दूर कावेरी नदी के तट पे एक सुंदर उपवन है। तो सारे सहेली लोग बोलने लग गए कि हम चलते हैं उस उपवन में, कुछ बैठ के कुछ समय थकावट को दूर करते हैं। तो देव देवी और देवी उनके सारे सहेली लोग उस उपवन में जैसे ही प्रवेश किए, उनका पूरा जितना सारा थकावट था, सारा सब कुछ दूर हो गया, और एक पेड़ के छाया के नीचे वो सब बैठ के ऐसे ही गप्पे मार रहे थे कि कितना अच्छा नृत्य किया, राजा को कितना प्रभावित कर दिया, और जो जो उपहार उन सबको मिला था देख रहे थे। उसी समय देव देवी जो छोटी बहन थी, उनका नजर विप्र नारायण के ऊपर पड़ा, जो अत्यंत निमग्न अवस्था में भगवान के लिए माला बना रहे थे। देव देवी जब देखी विप्र नारायण को, अत्यंत आकर्षित हो गई, पर उनके हृदय में एक बड़ा क्रोध जागृत हुआ कि ये चोल देश के सारे प्रजा, सारे मंत्री, राजा खुद सब मेरे सौंदर्य से इतने आकर्षित हैं कि बार बार मेरे को देखते हैं, पर ये कौन है ये कुटीर में जो रह रहा है, जो मैं इधर पहुंच गई हूं और मेरे को नजर नहीं लगा रहा है? कौन है ये व्यक्ति? तो जब देव देवी ये प्रश्न की, दूसरे सहेली लोग बोलने लग गए कि ये विप्र नारायण हैं, और ये विप्र नारायण श्री रंगनाथ स्वामी के लिए बहुत सुंदर सुंदर माला बनाते हैं खुद, और ये जो पूरा उपवन है वही इसको देख रेख करते हैं, और ये सब समय रंगनाथ स्वामी के सेवा में निमग्न रहते हैं, और उनके जीवन में और कुछ भी इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है कि किस तरह माला बना के भगवान को और सुसज्जित किया जाए। जब देव देवी अपनी सहेली से सुनी, तो देव देवी बताई कि मैं शपथ करती हूं इस विप्र नारायण को अपने उसके भगवान की सेवा से पथच्युत कर दूंगा। तो सारे सहेली लोग, इट्स अ चैलेंज, सारे सहेली लोग बोले तुम इसको कभी नहीं कर सकती हो। और देव देवी की जो बड़ी बहन थी वो बोलने लगी, जिनका नाम देवी था, देखिए नाम तो देव और देवी है, पर काम कैसा है? ये हम भौतिक जगत में नाम और गुण में बहुत अंतर होता है। जैसे किसी किसी का नाम पद्मलोचन होता है, पर वो अंधा होता है।
तो नाम देव और देवी इतने सुंदर नाम हैं, पर गुण किसे? तो देवी जो बड़ी बहन थी वो बोलने लग गई, मैं मेरे को पूर्ण विश्वास है तुम इसको कभी नहीं कर सकती हो, और अगर तुम इसको कर दी, इस विप्र नारायण को तुम अगर भगवान के सेवा से पथच्युत कर दी, तो मैं 6 महीने के लिए तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। और देव देवी भी बताने लग गई, और अगर मैं इस विप्र नारायण को अपने भगवान के सेवा से पथच्युत नहीं कर पाई, तो मैं भी शपथ लेती हूं मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। और सारे सहेली लोग विटनेस हो गए, और इट वॉज ए ग्रेट इंपॉर्टेंट गैम्बलिंग मैच, जहां पे द बेट वॉज भगवान के दास विप्र नारायण। तो फिर सारे सहेली लोग, देवी जो बड़ी बहन, वो सब चले गए, और देव देवी अपना कपड़ा सब जो नृत्य करने के लिए जो कपड़ा पहनी थी उसको बदल के एक साधारण सा सफ़ेद कपड़ा पहन के विप्र नारायण के पास पहुंच गई, और जाके दंडवत करके जोर जोर से रोने लग गई। और विप्र नारायण भगवान की सेवा में इतने निमग्न थे, उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कौन आके रो रहा है। पर जब जोर जोर से रोने लग गई और आवाज जब बढ़ने लग गया, तो विप्र नारायण जब देखे कि कोई स्त्री आके रो रही है, तो विप्र नारायण पूछे कि आप कौन हैं और क्यों इतना रो रहे हैं? क्या आपके जीवन में कुछ अमंगल हो गया? क्या मैं कुछ सेवा कर सकता हूं आपके लिए? देव देवी बताने लग गई कि मैं एक बहुत ही पतित नारी हूं, और मेरी माता मेरे से भी पतित है, और मेरी माता मेरे को राजा के सेवा में लगाती है, और राजा मेरे को धन देते हैं, और उस धन को मैं अपने माँ को जाके देती हूँ। इस तरह मेरे माँ ने मेरे को बहुत अत्याचार किया और अलग अलग पाप कर्मों में मेरे को नियुक्त करवाया, पर अभी मैं वो सब त्याग करके रंगनाथ स्वामी का दासी बनना चाहता हूं, और मैं इधर आया हूं रंगनाथ स्वामी का भक्ति करने के लिए। और मैं जब पहुंचा श्रीरंगम मंदिर में, सारे पुजारी लोग मेरे को बोलने लग गए कि विप्र नारायण के पास आप जाइए, विप्र नारायण के पास आप जाइए, वो कितना सुंदर सेवा कर रहे हैं रंगनाथ जी को, पर वो अकेले सेवा कर रहे हैं, आप अगर जाएंगे तो कितना सहायता उनको मिलेगा। तो वो सारे लोगों से सुन के मैं इधर आया हूं आपको आपकी रंगनाथ स्वामी की सेवा में सहायक बन के। तो विप्र नारायण अत्यंत सरल थे। इस स्त्री की कुटीनाटी के हृदय की कुटीनाटी के बारे में बिल्कुल उनको समझ में नहीं आया, और क्योंकि वो इतने सरल थे, वो देव देवी को अपने उपवन की कुछ कुछ सेवा दिए, पर देव देवी को वो बोले कि आप इधर रह नहीं सकते हैं, पर हर दिन आप आके इधर सेवा जरूर कर सकते हैं, आपको कहीं और जाके रहना पड़ेगा, इधर तो मैं एकांत में रहता हूँ और भगवान के लिए माला बनाता हूँ, पर हर दिन आप सुबह इधर आ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं।
तो इस तरह हर दिन देव देवी सुबह से लेके रात तक भगवान श्री रंगनाथ स्वामी के लिए सेवा करती थी। इस तरह 6 महीना बीत गया और विप्र नारायण के हृदय में कुछ भी लालसा जागृत नहीं हुआ देव देवी के ऊपर। और देव देवी अत्यंत विचलित हो गई कि उनको लगा कि जरूर मैं अपने चैलेंज में फेल हो जाऊंगी। एक दिन अत्यंत जोर से, चतुर्मास का इसी का समय था, अत्यंत जोर से बारिश होने लग गया और देव देवी को लग गया यही समय है। और बारिश के समय देव देवी जानबूझ के बारिश में भीगने लग गए ताकि विप्र नारायण उनको उनके घर में बुलाए। और विप्र नारायण क्योंकि अत्यंत सरल थे, वो भी देव देवी को बुलाए अपने घर में, क्योंकि वो पूरा भीग गई थी। और जब देव देवी विप्र नारायण के घर में प्रवेश किए, देव देवी बोलने लग गए कि आज मेरा जीवन सफल हो गया कि मैं आपके कुटीर में प्रवेश किया और मेरा पूरा जो अस्तित्व हुए वो शुद्ध हो गया। मैं इतना महीने से मैं रंगनाथ स्वामी का सेवा कर रही हूं, पर मैं चाहती हूं कि आपका कुछ सेवा करूं। और विप्र नारायण, क्योंकि उनको इस भौतिक चीज़ों के प्रति उतना धारणा नहीं था, विप्र नारायण देव देवी की सेवा को एक्सेप्ट करने लग गए। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में विप्र नारायण देव देवी की बस में आ गए। और देव देवी इतने आनंदित थी हृदय में। और कुछ ही दिनों में विप्र नारायण अपनी जितने सारे रंगनाथ स्वामी के सेवा है सब कुछ को त्याग कर दिए। और ये सत्य घटना है। और सारे जो फूल सेवा है सब कुछ त्याग कर दिए, फूल माला बनाना त्याग कर दिए और केवल देव देवी की सेवा में लग गए। रंगनाथ स्वामी सब देख रहे हैं, लक्ष्मी जी भी सब देख रहे हैं। देव देवी जब संपूर्ण रूप से कन्विंस्ड, उनको पूरा पता चल गया कि अभी विप्र नारायण संपूर्ण रूप से मेरे बस में आ गए, एक दिन देव देवी उस कुटीर से गायब हो गई। और जब देव देवी चली गई, विप्र नारायण पागलों की तरह कावेरी नदी के तट में घूमने लग गए और उनको ढूंढने लग गए, अलग अलग लोगों से पूछने लग गए कि कहाँ गई वो स्त्री, कहाँ गई वो स्त्री, कहाँ गई वो स्त्री। ऐसे पागलों की तरह मंडराने लग गए। और घूम घूम के कोई तो उनको बताया कि वो जो स्त्री आपके उपवन में आके सेवा करती थी उसी के बारे में आप बताते हैं, वो तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक जगह में रहती है। तो जैसे ही विप्र नारायण सुने तो दौड़ के पहुंचे। और जब पहुंचे उस समय तक संध्या हो गया था। और देव देवी भर्त्सना करके विप्र नारायण को अपने घर के अंदर भी प्रवेश करने नहीं दी। पर विप्र नारायण इतने आसक्त हो गए थे, इतने पागल हो गए थे कि देव देवी के दरवाजे के सामने बैठने लग गए
और भिखारी की तरह उस रात को उसी बरामदा में सोए। नेक्स्ट दिन जब सुबह उठी देव देवी, उनकी माता देवी सब भर्त्सना करने लग गए, फिर भी विप्र नारायण उसी जगह को त्याग नहीं किए और उसी देव देवी के घर के सामने बरामदा में भिक्षा की याचना करने लग गए कि मैं देव देवी आपके पास कब आ सकता हूं। एक दिन लक्ष्मी जी और श्री रंगम में रंगनाथ स्वामी हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का नाम है रंगनायिका। हम जब जाएंगे तो नायिका का दर्शन करेंगे। अत्यंत सुंदर लक्ष्मी जी का स्वरूप है उधर। रंगनायिका उनका नाम है, रंगनायिका, द मिस्ट्रेस ऑफ श्री रंगनाथ स्वामी। कभी कभी उत्सव होता है, जिस तरह हम राधा रमन जी को उत्सव में लेके जाते हैं अलग अलग जगह, तो उसी तरह रंगनाथ स्वामी के उत्सव विग्रह भी हैं और रंगनायिका के भी उत्सव विग्रह हैं जो पालंकी में बैठ के अलग अलग प्रांत में उत्सव करने के लिए घूमते हैं। एक दिन लक्ष्मी और रंगनाथ स्वामी पालंकी में बैठ के जब उत्सव करने के लिए इसी देव देवी के जहां ग्राम में पहुंचे, तो लक्ष्मी जी जब विप्र नारायण को देखे, जितने सारे ग्रामवासी हैं, हर कोई व्यक्ति रंगनाथ स्वामी और लक्ष्मी जी का दर्शन करने के लिए पहुंच गए, दंडवत कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पर विप्र नारायण देव देवी के घर के सामने ऐसे ही उदास बैठे हुए हैं। ये भौतिक आसक्ति है, हमको समझना चाहिए। और लक्ष्मी जी प्रश्न पूछने लग गए कि हे नाथ, ये है कौन? ये इतना दुखी क्यों है? और क्यों ये सारे ग्रामवासी आ गए उत्सव में, क्यों उधर बैठा हुआ है? तो रंगनाथ स्वामी बोले कि आप पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं प्रिय, ये वही है जो हम सबको हर दिन फूल माला पहनाता था, अभी किसी और को फूल माला पहनाने के लिए उधर घर के सामने बैठा हुआ है। तो लक्ष्मी जी इतने क्रोधित हो गए रंगनाथ स्वामी की वचन सुन के। लक्ष्मी जी बोलने लग गए, आप खाली नाम के करुणा अवतार हैं, आप कैसे अपने भक्तों को इस अवस्था में देख सकते हैं? आप क्यों कुछ करते नहीं हैं? तो रंगनाथ स्वामी बोले, करेंगे करेंगे, जब समय आएगा सब कुछ करेंगे। तो उत्सव समाप्त हो गया। कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा बालक आके देव देवी के घर के दरवाजे को ठकठकाया। देवी और उनकी माता इतने परेशान हो गए थे, क्योंकि हर आधा घंटा में विप्र नारायण आके उनका दरवाजा खटखटाते थे। दीर्घ 1-2 महीना हो गया इस तरह। तो पर इस बार जो दरवाजा खटखटाने का आवाज था वो अत्यंत अलग था, थोड़ा अलग था। तो इसीलिए देव देवी को लगा कि कोई और शायद खटखटा रहा है, और जब देव देवी खोली दरवाजा तो देखिए एक छोटा सा बालक जो अपने आप को उनका नाम बताया, मेरा नाम रंगा है और मैं एक विप्र नारायण करके विप्र है, वो मेरे गुरुदेव हैं और वो मेरे को भेजे हैं आपको इस सोने की थाली को देने के लिए। जब देव देवी सोने की थाली देखी और देवी भी सोने की थाली देखी तो अत्यंत विचलित हो गए।
और लोभ में आके बोलने लगे कि आपके गुरु के पास और क्या क्या है। तो रंगा बताने लगे, मेरे गुरुदेव के पास तो और भी बहुत सारा सोना है। ये तो एक सोने की थाली मेरे गुरुदेव आपके पास पहुंचाए हैं। जब देव देवी ये सुने, तुरंत कुछ, क्योंकि उनकी बड़ी बहन तो उनकी दासी बन गई थी अभी, तो बड़ी बहन को भेजने लग गई कि खोज के विप्र नारायण को लेके आओ। और जब विप्र नारायण को यह समाचार मिला कि देव देवी मेरे को मिलना चाहते हैं, पागलों की तरह वो पहुंचे और देव देवी को आलिंगन किए और उनका चरण की सेवा करने लग गए। तो इस तरह विप्र नारायण और देव देवी फिर से उसी घर में, उनके माता के घर में कुछ दिन रहे। कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद, श्रीरंगम में बहुत बड़ा एक समाचार फैल गया। श्रीरंगम के जो प्रमुख पुजारी हैं, जो रंगनाथ स्वामी के सारे भंडार घर का देखभाल करते हैं, ट्रेजरी हाउस की देखभाल करते हैं, उधर उनको पता चला कि रंगनाथ स्वामी का एक सोने की थाली कहाँ चला गया है। तो वो राजा को बताए। राजा इतने क्रोधित हो गए कि कौन चोरी किया रंगनाथ स्वामी का सोने की थाली। तो राजा सारे पुजारियों को बुलाए और बोले कि मैं सबका सर काट दूंगा अगर आप खोज के रंगनाथ स्वामी का सोने की थाली नहीं लेके आएंगे। तो सारे पुजारी लोग भयभीत हो गए और मंत्री लोग भयभीत हो गए। सारे ग्राम में, वो जो रंगनाथ श्रीरंगम में फैल गया बात। तो इस देव देवी के ग्राम से एक महिला हर दिन आके रंगनाथ स्वामी का जल की सेवा करती थी। वो जब सुनी कि इस तरह रंगनाथ स्वामी का सोने का थाली मिसिंग है, कोई तो चोरी किया है, वो पुजारी को बताए कि हाल ही में हमारे ग्राम में देव देवी करके एक महिला रहती है, उसके घर में एक बहुत बड़ा सोने की थाली है, जिस सोने की थाली को लेके वो हर समय सोती रहती है। तो राजा को जब पता चला, देव देवी, उनकी माता, विप्र नारायण सबको बुलाए और राजा इतने क्रोधित हो गए विप्र नारायण को देख के और चित्कार करने लगे, कौन चोरी किया। सब बोलने लगे ये विप्र नारायण ने चोरी किया। तो राजा इतने क्रोधित हो गए कि विप्र नारायण को और देव देवी को दोनों को कारागृह में डाल दिए और सोने की थाली लेके श्री रंगनाथ स्वामी के भंडार घर में रख दिए। उस दिन की रात में अभी जब ऐसे हो गया तो लक्ष्मी जी फिर से रंगनाथ स्वामी को बताया, अभी क्या किया, अभी तो और भी समस्या में कर दिया तुम्हारे भक्तों को। तो रंगनाथ स्वामी बोले हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, भक्तों को कृपा करेंगे। रंगनाथ स्वामी अपने ये जो राजा चोल देश के राजा थे, उनके सपने में आए, बोले कि ये मेरा जो भक्त है विप्र नारायण है, ये मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है, पर ये थोड़ा भटक गया था, इसीलिए मैं उसको थोड़ा शास्ति दिया, पर तुमको उसको शास्ति देने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे भक्त को शास्ति देगा तो मैं तुमको शास्ति दूंगा। तो राजा भयभीत होके उठ के जाके विप्र नारायण के चरण पकड़ने लगे, रोने लगे कि मैंने कितना बड़ा गलती किया कि मैं आपको दंड दिया। आप और विप्र नारायण को अत्यंत सम्मानित किए और फिर से उनके कुटीर में भेज दिए और देव देवी को भी अत्यंत अलग अलग उपहार देके भेज दिए वापस। और विप्र नारायण
जब सुने राजा से कि स्वयं रंगनाथ स्वामी उनके सपने में आके उनको उद्धार किए, विप्र नारायण इतने दुखी हो गए कि मैं कितना पतित हो गया। वो रोने लग गए और सोचने लग गए कि कैसे मैं ये अनर्थ जो किया इसका मैं प्रायश्चित करूं। मैं भगवान का सेवा छोड़ दिया, मैं भगवान को छोड़ दिया, मैं भगवान का माला बनाना छोड़ दिया, भगवान को श्रृंगार करना छोड़ दिया और इस भौतिक इच्छाओं में लिप्त हो गया। और विप्र नारायण अपनी इस अनर्थ कार्य को प्रायश्चित करने के लिए निर्णय किए कि मैं आज से भक्तों की सेवा करूंगा। और सारे भक्तों के पास पहुंचे श्रीरंगम में, जितने सारे रंगनाथ स्वामी के भक्त थे, और उनकी चरण धूली अपने सर में लगाते थे हर दिन और उसकी उपासना करते थे। तो पहले इनका नाम था विप्र नारायण, फिर उनका नाम पड़ा भक्तांग्री रेणु, क्योंकि वो भक्तों की रेणु की सेवा करने लग गए। माला सेवा करते थे पर हर दिन भक्तों की रेणु की सेवा करने लग गए। उनका नाम पड़ गया भक्तांग्री रेणु, या फिर तमिल में थोंडरापुड़ी पड़ गया, थोंडरपुड़ी अलवार। तो ये विप्र नारायण भगवान श्री नारायण की वैजयंती माला है। भगवान की वैजयंती माला का अवतार इस कलयुग में विप्र नारायण के रूप में आए। भगवान अपने भक्तों को माया में डालते हैं ताकि वो कथा सुन के हम माया से ऊपर उठ सके। भगवान विप्र नारायण भक्तांग्री रेणु थोंडरपड़ी अलवार की ये कहानी से हमको इस लीला से शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे जीवन में उस समय तो कलयुग प्रारंभ हो रहा था और उस समय तो एक देव देवी थी, अभी तो देव देवियों का सागर है। कलयुग में 5000 साल और चला गया है और हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग देव देवी है। किसी के जीवन में इंटरनेट देव देवी बन के आती है, किसी के जीवन में इंस्टाग्राम, किसी के जीवन में फेसबुक, किसी के जीवन में यूट्यूब, किसी के जीवन में उसकी नौकरी, किसी के जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन उपार्जन करना। ये सारा भक्ति का विक्षेप है। अलग अलग स्वरूप में वही देव देवी हमको भगवान की सेवा से विक्षेप करने आ रही है और हम मूर्ख की तरह इस माया के जाल में फंसते जाते हैं। अगर हम बुद्धिमान हैं तो थोंडरपोड़ी अलवार की शिक्षा, इस लीला से ये शिक्षा प्राप्त करेंगे कि केवल भक्तों के संग में ही हम माया के विक्षेप से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी देवी के बोलने से ही नारायण रंगनाथ स्वामी विप्र नारायण को उद्धार किए। हालांकि ये तो लीला है,
विप्र नारायण तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वैजयंती माला है। पर हमको ये शिक्षा प्राप्त करना चाहिए कि वही लक्ष्मी देवी की प्रतिनिधि बन के श्रील गुरुदेव हमारे जीवन में आते हैं। हमको माया के विक्षेप से उद्धार करने के लिए, और हम अगर देव देवी रूपी विक्षेप से उद्धार होके भगवान कृष्ण की सेवा में तीव्रता से, भगवान कृष्ण की तीव्रता से आश्रय लेना चाहते हैं, तो हमको आदौ गुरुपाद आश्रय, प्रसंगम अजरम पासम। भागवत में यह श्लोक आता है, देवहूति देवी अपने पुत्र कपिल देव जो भगवान के अवतार हैं उनको प्रश्न पूछते हैं कि किस तरह मैं इस भौतिक जाल से, इस भौतिक जगत की वेड़ियों से ऊपर उठ के आपके धाम में प्रवेश कर सकती हूं। इस तरह देवहूति प्रश्न पूछती हैं कपिल देव से, और उत्तर देते हुए कपिल देव ये श्लोक बताते हैं भागवत की तृतीय स्कंद की 25वां अध्याय में, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कबयो विधु। कि हे माते, कपिल मुनि बोलते हैं देवहूति देवी को, प्रसंगम अजरम पासम, ये माया का जो पास है, ये जो हमको बांध के रखा है इस भौतिक जगत में, ये अजरम है। जरा मतलब वृद्ध, जरा मतलब जो समय के काल के क्रम से उसका बल क्षीण हो जाए। जैसे हम जरा, जरा मतलब बूढ़ा हो जाना, वृद्ध हो जाना। और जब हम वृद्ध होते आते हैं तो हमारा शक्ति कम हो जाता है। पर कपिल मुनि इधर बोल रहे हैं प्रसंगम अजरम पासम, माया देवी का जो पास है अजरम है। हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि कुछ समय के बाद मेरा ये भौतिक इच्छा अपने से कम हो जाएगा, भौतिक इच्छाएं और बढ़ेगी। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कबयो विधु। कबयो मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है कि ये माया का जो देव देवी रूपी विक्षेप है, जो हमको भक्ति का जो इतने सारे अंग हैं करने में विक्षेप और कितने सारे बाधा विघ्न लेके आते हैं, ये अजरम है, ये अजरम पासम है, ये कभी वृद्ध नहीं होगा। हमको कभी नहीं समझना चाहिए आप वृद्ध हो जाएंगे, पर माया का जाल जो आपको पकड़ के रखा है वो कभी वृद्ध नहीं होगा। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कबयो विधु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कपिल मुनि बताते हैं देवहूति देवी को कि सएव साधु सुकृतो, पर कोई अगर एक व्यक्ति जितना उसका भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्ति है, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जितना आसक्ति है, उसी आसक्ति को अगर एक साधु के प्रति नियुक्त कर देता है, सएव मतलब जितना हमारा आसक्ति भगवान की माया शक्ति के प्रति है, वो किसी भी तरह अगर हम एक साधु के प्रति आसक्त हो जाते हैं, सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो हमारा इस भौतिक जगत से मोक्ष की द्वार खुल जाता है। अपावृतम खुल जाता है। आवृतम मतलब ढक जाना, अपावृतम मतलब खुल जाना। अगर हम चाहते हैं कि इस भौतिक जगत से परे भगवान के धाम में प्रवेश करें, भगवान की नित्य लीला में नियुक्त हो जाएं, तो हमको साधुओं की वाणी के प्रति आसक्त होना पड़ेगा, गुरुदेव की वाणी के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं
और पूछते हैं कि प्रभु जी आपका तबीयत कैसा है। मैं बोलता हूँ तबीयत जैसे भी है। आपका पेट कैसा है? मैं बोला पेट सही है, जो भी है खराब है ना। आप हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका पेट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं बोला क्यों ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं? मैं तो ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ ना। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी आपका पेट अगर ठीक हो जाएगा, हम आपको अच्छा अच्छा व्यंजन बना के खिला पाएंगे। पर ये साधु की असली सेवा नहीं है। हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये भारत में बहुत बहुत बड़ा एक संस्कृति बन गया है। ये सही है, ये गलत नहीं है। पर अगर हमको लगता है कि साधु को केवल हम खिला के सेवा कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा गलतफहमी है। साधु गुरु वर्गों की सेवा हम कर सकते हैं, उनकी वाणियों को तीव्रता से सुन के अपने जीवन में पालन करना और ब्रह्म जिज्ञासा रखना। अलग अलग भक्त लोग हमको फोन करते हैं कभी कभी और अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, पर कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछता है कि हे प्रभु जी, मैं कैसे भक्ति में प्रगति करूं। मेरा हरि नाम ठीक से नहीं हो रहा है, मैं कैसे हरि नाम अच्छे से करूं। मैं भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर रहा हूं, मैं कैसे भगवान की सेवा करूं। कोई मेरे को फोन नहीं करता है। इसका मतलब आइदर आप सब परमहंस हैं या मैं मूर्ख हूं। और क्योंकि मैं मूर्ख हूं, इसीलिए शायद आप प्रश्न नहीं पूछते हैं। पर साधु की असली सेवा है उसकी वाणी को सुन के अपने जीवन में पालन करना और पालन करने के बाद बताना कि मैंने ये पालन किया और बहुत उपकृत हुआ। एक भक्त को हम प्रश्न पूछ रहे थे कि वो मेरे को बताए कि प्रभु जी हमने आपका क्लास मिस कर दिया। तो हमने बताया ठीक है, पर हमने रिकॉर्डिंग सुन लिया। मैंने बोला कि ठीक है, रिकॉर्डिंग आपने सुना तो क्या सुना, पर कुछ बता नहीं पाए। हमको सुन के इतना हैरानी हुआ कि वो कुछ भी बता नहीं पाए। क्या उन्होंने क्लास में सुना? तो बता भी अगर नहीं पा रहे हैं तो जीवन में कैसे पालन करेंगे? भक्तांग्री रेणु जो थोंडर पड़ी अलवार ने जिसकी सेवा किया, वो साधु की गुरु की रेणु नहीं है, वो गुरु की वाणी है। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, भक्त पाद धुलियार भक्त पाद जल भक्त भुक्त अवशेष ये तीन महाबल। भक्त गुरु वर्गों के चरण की रेणु अत्यंत शक्तिशाली है, पर हमको समझना चाहिए ये चरण की रेणु की सेवा हम कर सकते हैं जब गुरु वर्गों की वाणी सुन के हम अपने जीवन में पालन करने का कोशिश करेंगे और जिज्ञासा रखेंगे कि किस तरह भक्ति में हम प्रगति करें। हम कैसे भगवान की नामों को अच्छे से उच्चारण करें। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, श्री चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी दोनों अत्यंत नम्रता से श्री चैतन्य महाप्रभु को बताने लग गए कि सारे रामकेली जहां पे वो रहते थे, रामकेली में हम दोनों प्रसिद्ध हैं कि बहुत बड़े विद्वान हैं। हमको 8 भाषा आता है, 8 प्रकार की भाषा में हम बात कर सकते हैं। संस्कृत तो छोड़ दीजिए, बाकी सब भाषा आता है। संस्कृत में हम निपुण हैं, शास्त्र में हम निपुण हैं और बहुत सारे लोग हमको ज्ञानी मानते हैं। पर हम आपके चरण को उपासना कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम
इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और केवल आपके शरण से ही हम भौतिक जगत से ऊपर उठ सकते हैं। आप हमको बताइए कि क्यों हमारा ये जो भौतिक जीवन है समाप्त नहीं हो रहा है और किस तरह हम भगवान के सेवा में नियुक्त हो सके। ये गुरुपादाश्रय है। गुरुपादाश्रय मतलब ब्रह्म जिज्ञासा। किस तरह हम भक्तों के संग में गुरुवर्गों को जिज्ञासा करें, किस तरह हम जिज्ञासा करें, हम भक्ति में किस तरह प्रगति करें, किस तरह हम अच्छे से नाम जप कर पाएं, किस तरह मैं भगवान की और अच्छे से सेवा कर पाऊं, ये जिज्ञासा होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बताते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु पादाश्रय का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ब्रह्म जिज्ञासा। परिप्रश्नेन, मैं कैसे भगवान का नाम और अच्छे से लूं। आपके क्लास में ये बताए, मैं इसको कैसे अपने जीवन में पालन करूं। ये जिज्ञासा जो है वो साधु के प्रति असली आसक्ति है। भारत में कथाकथित साधु लोग गुरु पादाश्रय की जो नींव है इसको तोड़ चुके हैं। कथाकथित साधु लोग बस कथा करते हैं ताकि जो कथा सुनने आते हैं यजमान लोग उनको अच्छे से प्रणामी दे सकते हैं और उस प्रणामी को लेके वो अपने घर में वापस चले जाते हैं। पर गुरु के साथ, साधुओं के साथ, भक्तों के साथ हमारा जो संपर्क है, गुरु के साथ जो हमारा संपर्क है वो गुरु की वाणी के द्वारा होना चाहिए। और जब हम गुरु की वाणी को संपूर्ण रूप से आश्रय लेंगे तब सही तरीके से भगवत आश्रय की प्राप्ति कर सकते हैं। बिना गुरु की वाणी की आश्रय लिए हुए कोई भी भगवत आश्रय प्राप्त नहीं कर सकता है। थोंडरपड़ी अलवार की इस कहानी से श्री नारायण अपने भक्त वैजयंती माला को भेज के इस दुनिया में ये शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई भी अगर कलयुग में इस भौतिक संसार से परे होके भगवत धाम में उनकी सेवा में नियुक्त होना चाहता है, उसको गुरु की वाणी को अपना जीवन बनाना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव बताते थे कि द वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर आर एनर्जी ऑफ बलराम। बलराम जी का शक्ति, कृष्ण की शक्ति, श्रीमती राधा रानी की शक्ति गुरु की वाणी में है। गुरुदेव के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान वास कर रहे हैं और हमारे हृदय में भगवान वास कर रहे हैं। और अगर हम गुरु की वाणी को तीव्रता से सुने और उसको जीवन में पालन करने का परिकल्पना बनाएं, जीवन में कैसे पालन करने के लिए गुरु से जिज्ञासा लें, तो वो हमको शक्ति देगा देव देवी रूपी विक्षेप से दूर होने का और भगवान की प्रति रुचि जागृत करवाने का। जैसे ही देव देवी विप्र नारायण के जीवन में आए, तुरंत नारायण की सेवा की जो रुचि है विप्र नारायण के जीवन से चला गया। माया देवी का जो विक्षेप है हमारे जीवन से भगवान की प्रति रुचि को चुरा ले जाता है।
और माया देवी की प्रलोभन से, विक्षेप से बच के रहने का और भगवान के प्रति रुचि जागृत करने का एकमात्र तरीका है गुरु की वाणी को तीव्रता से आश्रय लेना। क्योंकि गुरु की वाणी में शक्ति है हमको इस भौतिक जगत से ऊपर उठा के भगवत धाम में प्रवेश करवाने का। तो इस जन्माष्टमी में हम भगवान को स्वागत तो कर रहे हैं, पर भगवान को हमारे हृदय के सिंहासन में बिठाने का जो शक्ति, वो शक्ति केवल जब मिलेगा हम जब गुरु की वाणी का आश्रय लेंगे। तो इसलिए मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप ब्रह्म जिज्ञासा करना चालू कीजिए। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। साधु के साथ संपर्क ब्रह्म जिज्ञासा से स्थापित होता है। मैं कैसे भगवत धाम जा सकता हूँ, मैं कैसे और भक्ति को तीव्र कर सकता हूँ, मैं कैसे भगवान की नामों को और तीव्रता से ध्यानपूर्वक जाप कर सकता हूँ, क्या मैं भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहा हूँ, क्या मैं भगवान की नामों को सही तरीके से उच्चारण कर रहा हूँ। ये जिज्ञासा गुरुदेव के संपर्क का माध्यम है, और वो माध्यम मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष द्वार को खोल देता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान के, श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, थोंडर पड़ी अलवार की, श्री श्री रंगनाथ स्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।